इचाक पूर्वी बिहार झारखंड। अभी मैं हजारीबाग समाहरणालय में हूँ और यहाँ आने का कारण यह है कि हजारीबाग से मतलब झारखंड में पंचायत चुनाव का सरगर्मी बढ़ गया है और नॉमिनेशन जो है वो चल रहा है। तो अभी हमारे साथ पूर्वी इचाक की हैं। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम अंजू यादव है और मैं इचाक पूर्वी से जिला परिषद के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में आई हूँ। जिला परिषद का चुनाव का उम्मीदवार के रूप में मैम आपके बारे में सुनने में आया है कि आप पिछले बार बहुत कम वोटों से पराजय हो गई थी, क्या सही है? जी बिल्कुल सही है। हम लोग पिछले बार 8 कैंडिडेट थे और उसमें मैं बहुत सी दिग्गज लोगों के साथ में लड़ी थी और उसमें मैं कॉन्टेस्ट में रही थी उन लोगों के, और बहुत से कम वोटों से मैं हारी थी। तो क्या रीजन रहा कि पिछला बार थोड़ा सा वोटों के कारण आप चूक गई? एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले बार मैं प्राइवेट टीचर भी हूँ मैं, और मैं स्कूल में, क्योंकि मेरा काम है समाज सेवा करना, मैं स्कूल में ज़्यादा व्यस्त रही बच्चों को पढ़ाने में और मैं उतना फील्ड नहीं कर पाई। मुझे लगा कि चलो मैं समाज सेवा करूँ, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ और मैं जो थोड़ा सा टाइम जो मिलता था हमको शाम का टाइम 3 बजे के बाद मैं उसमें फील्ड किया करती थी। तो मैं 10 पंचायत हमारे अंदर आते हैं, 10 पंचायत में ठीक से कवर नहीं कर पाई उस टाइम, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक समाज का दर्पण होता है, तो आपको राजनीति में आने का कहाँ से मन किया कि राजनीति में चलते हैं, क्यों? देखिए, मैं शिक्षक थी, मैं बच्चों को पढ़ाती थी और जब मैं समाज में बाहर निकलती थी तो मुझे लगा कि समाज अभी बहुत पीछे है हमारा। हमारी महिलाएं बहुत पीछे हैं, हमारी बहनें बहुत पीछे हैं, हमारी बेटियां बहुत पीछे हैं। और समाज, जब मैं अपने गांव की स्थिति देखा करती कि हमारे गांव में रोड नहीं है, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है और बहुत सारी कमी है हमारे, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसमें आगे आकर के और समाज का सेवा करना है, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है। और जो हमारी जो रोड की जो समस्या है, जहाँ पे रोज़ इतना ख़राब है कि इतने लोगों को दिक्कत होता है वहाँ पे, कि कितना एक्सीडेंट होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है जो मैं आपको अभी शेयर नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे जगह मिले, क्योंकि ऐसे अगर जब तक जगह नहीं मिलता तब तक मैं आम महिला हूँ, लेकिन जब मुझे वो जगह मिल जाएगा, मुझे पावर मिल जाएगा, तो मैं इतना कोशिश करूँगी कि अपने क्षेत्र की समस्याओं को सबसे पहले मैं समाधान करूँगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये इनके समर्थक हैं और चलिए इनसे भी जानकारी लेते हैं कि आखिर इनका समर्थन क्यों करते हैं। क्योंकि पब्लिक का एगो उत्सव है, ये त्यौहार है, जो त्यौहार ये लोग मनाते हैं 5 साल के बाद, लेकिन मुर्गा कार चावल खा के ये लोग बिक जाते हैं। लेकिन फिर आप इनका समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि ये पढ़ी लिखी युवा है और ये हम जान रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र में ये कुछ रोजगार करेंगे, इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा बात है कि पढ़ा लिखा लोगों को वोट देना चाहिए। और एक समस्या ये भी है कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, समस्या इसलिए बोल रहे हैं इसको, काहे कि कोई ना कोई जो अनपढ़ लोग रहते हैं, अधिकतर लोग जो रहते हैं गांव के क्षेत्रों में, मुखिया हो या फिर नेता लोग हो, वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते हैं और पढ़े लिखे लोग जो रहते हैं राजनीति से थोड़ा पीछे हटने का कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल आपसे बस इतना सा है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए? जो थोड़ा सा महुआ दारू पे बिक जाते हैं या मुर्गा उर्गा खा के जो बिक जाते हैं, तो उनको कैसे जागरूक करेंगी आप? देखिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, उनको समझाऊंगी कि आप लोग 200-400 रुपए में और महुआ और मुर्गा में मत बिकें, क्योंकि अगर आप बिकते हैं तो 5 साल के लिए आप समझिए कि आपका विकास क्षेत्र का कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि आप ये सब छोड़िए और क्षेत्र के विकास के बारे में सोचिए कि 100-200 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। आप अपने ईमान को मत बेचिए। आप अगर बेच रहे हैं, अगर आप 100-200 रुपये मुर्गा और दारू में बिक रहे हैं, तो समझिए कि आप अपने आप को बेच रहे हैं। इसका मतलब कि पैसे से आपको कोई भी खरीद सकता है। कल आपकी बहन भी इज्जत लूट सकता है, वो भी पैसे आपको देकर के आपको मुँह बंद करवा सकता है। तो मैं अपने भाइयों और बहनों से, समस्त यहाँ से पूरी जनता से कहना चाहूँगी कि पैसे पे ना बिकें आप लोग, क्योंकि अगर आप पैसे से बिकेंगे तो अच्छे उम्मीदवार नहीं आएंगे, और अच्छे उम्मीदवार अगर आपके साथ नहीं आते हैं तो आपके क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो सकता है। देखिए, हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर हम लोग का यही मकसद रहता है कि हम लोग बस सब पब्लिक को जागरूक करें, ताकि वो महुआ पर और मुर्गा पर ना बिके। और महुआ और मुर्गा पर बिकिएगा तो 5 साल आप मुर्गा बनते रहिएगा और नेता लोग आपको काटते रहेंगे। तो आपको हमारा ये पहल कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं। और मैं कैमरामैन सौरभ पाठक के साथ गुरु पांडे लाइव स्टोरी के लिए, जय हिंद।